हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी बीएड और बीए बीएड फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर, जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन बीए बीएड। और ये आप लोगों का जुलाई में हुआ था पेपर, तो मतलब जून जुलाई में चल रहा था ये आप लोगों का पेपर। और ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो मैं आप लोगों के लिए शेयर करती हूँ। बीए बीएड फर्स्ट ईयर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, तो ये सभी आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट मिली हुई है, तो उस पर आप लोगों को सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं। और जो बच्चे बीएड के हैं या एमएड के हैं उनके लिए भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर शेयर किए हुए हैं, सिलेबस शेयर किया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो शेयर किए हुए हैं। तो उनको आप देखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो टॉपिक है आप लोगों का जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन सब्जेक्ट है, ये कॉमन सब्जेक्ट होता है बीएससी बीएड और बीए बीएड दोनों के अंदर होता है। इसी तरीके से आपका हर एक सेमेस्टर में एक पेपर ऐसा होता है जो बीएससी बीएड और बीए बीएड दोनों में कॉमन होता है। और उसमें जो कंटेंट होता है वो भी क्या है, सेम ही होता है, अलग से नहीं होता है ना। तो बच्चों को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर बीएससी बीएड के बच्चे देख रहे हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, या अगर कोई टॉपिक शेयर किया जा रहा है तो ये हमारे लिए नहीं है, आपको सिर्फ टॉपिक का नाम देखना है। अगर आपकी बुक में वो टॉपिक है तो वो आपके लिए है। आप ये ना सोचें कि ये बीएड वाले बच्चों के लिए शेयर किया होगा या एमएड वाले बच्चों के लिए शेयर किया होगा। आपको सिर्फ टॉपिक का नाम देखना है। जैसे कि पियाजे की थ्योरी है, पियाजे की थ्योरी आपके हर एक एग्जाम में जो इम्पॉर्टेंट है, तो आपको क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएड वालों को पढ़नी है, बीए बीएड वालों को नहीं पढ़नी है, वो बीए बीएड वालों को भी पढ़नी होती है, वो डीएलएड के बच्चों को भी पढ़नी होती है इनफैक्ट। तो इस तरीके के जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं, आप अपने टॉपिक के नाम के थ्रू सर्च किए करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। और जो भी टॉपिक आप सर्च करते हैं उसमें आप साथ में, जैसे कि मान लीजिए पियाजे की थ्योरी आप सर्च कर रहे हैं, तो आप उसको सर्च कीजिए पियाजे थ्योरी बाय बबीता गुप्ता मैम, तो वो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। बबीता गुप्ता भी लिखेंगे और पियाजे थ्योरी बाय बबीता गुप्ता, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा वो यूट्यूब पे आप लोगों को। तो उसको आप देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम। बीएससी बीएड और बीए बीएड फोर्थ सेमेस्टर, जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। पेपर कोड आपको दिया गया है ES4 4.1। और देखिए, ये आप लोगों का MDU का क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है और 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स में 20 मार्क्स के आपके इंटरनल होते हैं और 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है। थ्योरी के लिए आप लोगों को पेपर में 5 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं और 5 क्वेश्चंस में आपको क्या है, 5 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने हैं। और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो शॉर्ट नोट्स का होता है, वो कंपलसरी होता है। बाकी की जो 4 यूनिट्स होती है उनमें से आपको एक एक क्वेश्चन करना होता है। तो इस तरीके से टोटल 5 क्वेश्चंस आप लोगों के होते हैं 80 मार्क्स के। तो एक जो क्वेश्चन बनता है वो 16 मार्क्स का आपका बनता है। जैसे कि ये 4 शॉर्ट नोट अगर आपको करने हैं तो चारों आपकी 4 मार्क्स के हैं। तो जो फर्स्ट शॉर्ट नोट आपको दिया गया है वो इसके अंदर है आप लोगों का फॉर्म्स ऑफ इंक्लूजन इन इंडियन एजुकेशन। और इसमें आपको कोई भी शॉर्ट नोट नहीं छोड़ना है, ऐसा ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी है जितने भी इसमें दिए गए हैं। तो इसमें आपको फॉर्म्स ऑफ इंक्लूजन इन इंडियन एजुकेशन के अंदर आपका भारतीय शिक्षा में समावेश के रूप पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज, सीखने की कठिनाइयों के प्रकार। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, लिंग पहचान की अवधारणा। नेक्स्ट है आप लोगों का फोर्थ है आप लोगों का चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयर्ड, यानी कि श्रवण क्षतिग्रस्तता युक्त बालक। तो इस तरीके से 4 शॉर्ट नोट आपको दिए गए हैं, 4 मार्क्स ईच। और एक शॉर्ट नोट में आप लोगों को बच्चों का क्वेश्चन होता है कि कितने पेज का आंसर लिखें। तो इसके लिए मैंने बीएड और एमएड के बच्चे आंसर कैसे लिखें, आंसर शीट कैसे लिखें, वो तो मैंने वीडियो शेयर किया ही हुआ है। साथ में आप लोगों को आंसर कैसे लिखना है वो भी बता देती हूँ कि अगर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, आपका 4 मार्क का एक है, तो आप इसका जो टारगेट है वो लेके चलिए 2 पेजेस आपको करने। 2 पेजेस मतलब आगे पीछे का जो पेज होता है, कुछ आपको एग्जाम सेंटर पे शीट मिलती है ऑलरेडी, तो वहाँ पे आगे पीछे का जो पेज होता है वो आपको करना है एक 4 मार्क्स के शॉर्ट नोट के लिए। इससे ज़्यादा इसमें टाइम ना लगाएं, क्योंकि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको भी टाइम चाहिए होता है। क्योंकि अगर आप एक 16 क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको एक आंसर मिनिमम 6 to 7 शीट्स पे करना होता है। तो आप इन 7 शीट्स का टारगेट लेके चलते हैं कि हमारा आंसर इतने में हो जाए।
तो इसलिए बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए, और आप ये शॉर्ट नोट्स लास्ट में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले आप बाकी के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद में शॉर्ट नोट्स आप लोग कीजिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूनिट 2 आपको दी गई है। नेक्स्ट यूनिट 1। यूनिट 1 के अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में से 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। बट आप एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट 1 में आपको दिया गया है वह है आपको व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल द नेचर ऑफ असेसमेंट फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है, समावेशी शिक्षा के लिए मूल्यांकन की प्रकृति विस्तार से व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका व्हाट डू यू मीन बाय इनइक्वालिटी, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ पेडागोजिकल कंसर्न्स इन इंक्लूसिव क्लासरूम। तो असमानता से आप क्या समझते हैं, समावेशी कक्षा में शैक्षणिक सरोकारों के महत्व की व्याख्या करें। नेक्स्ट इसमें आप लोगों का यूनिट 2 आ जाता है। यूनिट 2 के अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ डिसेबिलिटी, हाउ डू यू आइडेंटिफाई डिसेबिलिटी, एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ यू विल असेस एंड इंटरेक्ट विद डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो विकलांगता क्या है, विकलांगता की पहचान आप कैसे करेंगे, विकलांग बालकों का मूल्यांकन और उनके साथ अंतःक्रिया आप किस प्रकार करेंगे, विस्तार पूर्वक समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस यूज्ड फॉर द टीचिंग चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो अधिगम कठिनाइयों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त उपागमों की चर्चा कीजिए। तो उपागम पूछे गए हैं, शिक्षण उपागम इसमें हमें बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट 3 है हमारी नेक्स्ट। इसके अंदर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इनइक्वालिटी, डिस्क्राइब टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज रिलेटेड टू द जेंडर इनइक्वालिटी। यानी लिंग असमानता से आप क्या समझते हैं, लिंग असमानता से संबंधित अध्यापक का परिवर्तन में अभिकृता के रूप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है आपको दिया गया है राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो 2 नोट्स इसमें दिए गए हैं आपको, सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण और दूसरा है आपका जेंडर एंड स्कूलिंग, लिंग और स्कूली शिक्षा। और इस बात का ध्यान रखिएगा अगर आप लोगों को देखिए इस तरीके के नोट्स दिए गया है 16 मार्क्स में, तो इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है कि आप एक करें और एक छोड़ दें। तो अगर आप 16 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, दोनों शॉर्ट नोट्स करेंगे, तभी आपको 16 मार्क्स इसमें मिलेंगे आपको। नेक्स्ट आप लोगों का यूनिट 4 आ जाता है। यूनिट 4 के अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ विजुअल इम्पेयरमेंट, व्हाट आर द स्पेशल एजुकेशनल नीड, जिसमें क्या है सैन लर्नर्स के बारे में हमें बताना है, ठीक है ना। ऑफ सच टाइप ऑफ चिल्ड्रन इन इंक्लूसिव स्कूल्स डिस्कस इन डिटेल। दृष्टि अक्षमता क्या है, समावेशी विद्यालय में इस प्रकार के बच्चों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं सैन क्या है, विस्तृत विवेचना कीजिए। तो इसमें जो सैन लर्नर्स होते हैं जिनको स्पेशल नीड्स होती हैं उन बच्चों के बारे में पूछा गया है, विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 9th क्वेश्चन व्हाट इज असिस्टिव डिवाइसेस, एक्सप्लेन द टाइप्स एंड यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस फॉर लर्नर्स विद द स्पेशल रेफरेंस टू मल्टीपल डिसेबिलिटीज। यानी सहायक उपकरण क्या है, बहुविकलांगता के विशेष संदर्भ में शिक्षार्थियों के लिए सहायक उपकरणों के प्रकार और उपयोग की व्याख्या करें। तो ये आप लोगों का 9th क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। टोटल जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो 9 क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें से 5 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक यूनिट में से 1 क्वेश्चन करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक यूनिट के आप दोनों क्वेश्चन छोड़ दें और एक यूनिट के किसी और दूसरी यूनिट के आप दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। आपको एक यूनिट से एक ही क्वेश्चन करना है और जो शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन है वो आप लोगों को पूरा कंपल्सरी है और उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप रिटर्न प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए क्योंकि पेपर जो होता है थोड़ा लेंदी होता है। आप लोगों को कोशिश आप लोगों को यही करनी है कि एग्ज़ाम में आपकी जो शीट है उसमें पूरी भरनी चाहिए, वो खाली नहीं रहनी चाहिए। आपने आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो आई होप कि ये जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सेंड किया है और अभी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, तो इससे आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प मिलेगी। तो आप लोगों के लिए देखिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहती हूँ और इसी तरीके से आगे भी लाती रहूँगी। और आप लोगों का जो लाइव सेशन मैं लेती हूँ नाइट को लेती हूँ 10 PM,
जिसके अंदर आप लोगों की CDP की प्रिपरेशन में करवाती हूँ, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की प्रिपरेशन कराती हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं शेयर करती हूँ, तो उसको आप अटेंड कीजिए और अब मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।